खुदावन यीशु मसीह के पाक जिंदा जलाली नाम में वो जो मंबा रुश्त हदायत है, वो जो बड़ा तखलीक के कायनात है, हमारी जान का लंगर है, जिंदगी की रोटी है, जिंदगी का पानी है, शिफा का मंबा है। वो जब बोलता है तो मुआवजे होते हैं, वो जब फरमा देता है तो जिंदगियां यकसर यीशु मसीह नासी के नाम से बदल जाती हैं। यीशु के प्यारे नाम में, बाबरकत नाम में, शिफा वाले नाम में मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पहुंचे। सलाम आप सबको सलाम। हालेलुया 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 हालेलुया। आए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाइए पूरे जोर के साथ। वो जो मोहसात करने वाला है वो हमारे दरमियान में मौजूद है। और आज जो हमारा कलाम का टॉपिक है वो है ईमान। क्या टॉपिक है? ईमान। और आज हम ईमान के तलक से सीखेंगे। आइए खुदावंद के पाक कलाम में से हवाला तलावत करें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम में से हवाला तलावत करेंगे। और इस हवाला के पढ़ने में रहनुमाई पास्टर हमीद रशीद करेंगे। पाक कलाम में यूं लिखा है, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावन इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे अर्ज की कि इसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावन मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। सब बोले आमीन। बुलंद आवाज से बोले आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईमान। और ईमान के साथ में एक और लफ्ज ऐड करना चाहता हूँ, पुकारना। जब हम इस हवाला को तलावत कर रहे थे तो ये हवाला बड़ा पावरफुल है और इसमें हमें ईमान की एक बहुत बड़ी मिसाल मिलती है। एक औरत है जो कनानी है, खैर कौम से तल्लुक रखती है और वो सरहदों से निकलती है, अपने मुल्क की सरहदों से, और यीशु मसीह को फॉलो करते हुए उसके पीछे आ जाती है। और उसका कोई अपना मसला नहीं है। यहाँ पर ईमान की हमें बहुत बड़ी एक मिसाल मिलती है। उस औरत का अपना कोई इशू नहीं है, लेकिन वो औरत यीशु मसीह के पास इसलिए आई है क्योंकि एक बदरू है जो उसकी बेटी को सताती है, उसकी बेटी को परेशान करती है। और जब बदरूएं कब्जा करती हैं तो वो आपको कमज़ोर भी करती हैं, वो आपको बेदिल भी करती हैं, वो आपको जिस्मानी कमज़ोरी में भी मुब्तला करती हैं और वो तरह तरह की परेशानियों में भी आपको डालती हैं। ये जो कनानी औरत है ये भी अपनी बेटी की वजह से परेशान है। लेकिन एक बात याद रखें, परेशानी में आप किसकी तरफ देखते हैं? शायद इस औरत ने भी बहुतों की तरफ देखा हो, लेकिन आखिरकार उसको समझ आ गई। उसने एक शख्स की तरफ देखा
جس کے بارے میں اس نے ایک بہت بڑا چرچا سنا تھا کہ یسوع مسیح ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، جو بدرو گرفتار لوگوں کو اچھا کر دیتا ہے، بدروہیں اس کے نام سے بھاگ جاتی ہیں، اور اس نے فیصلہ کیا اگر آپ کو آج کوئی پرابلم ہے، اگر آج آپ کو کوئی مسئلہ ہے، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ جتنے یوٹیوب پر مجھے واچ کر رہے ہیں، میں ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں آج آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے آپ دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہو سکتا ہے آپ طرح طرح کے طبیبوں کے پاس جاتے ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ دعا کروانے کے لیے جاتے ہو، لیکن یہاں پر جو خدا کا زندہ کلام ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ عورت کنانی عورت ہے، اور اس نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہے میں یسوع مسیح کے پاس جاؤں گی۔ آج آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ کس کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ اگر تو آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے یسوع مسیح کے پاس جانا ہے، تو پھر آپ نے درست شخص کا انتخاب کیا ہے، آپ نے خداوند کا انتخاب کیا ہے، آپ نے شافی کا انتخاب کیا ہے، آپ نے اس کا انتخاب کیا ہے جو مردہ بدنوں میں جان ڈال دیتا ہے۔ ہاللیلویا! آئے سونا تالیاں یسوع مسیح کے لیے۔ اس کا انتخاب غلط نہیں ہے۔ اس کنانی عورت نے اپنے دل میں ایک درست فیصلہ کیا، وہ اپنی سرحدوں سے نکلی، اور سب سے بڑی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم سب کو اپنے اس خول کے اندر سے نکلنا پڑے گا جو آپ نے بنایا ہوا ہے۔ میں نے فلاں کے پاس نہیں جانا، میں نے فلاں کے پاس نہیں جانا ہے، لیکن بائبل مقدس اس عورت کے تعلق سے بتاتی ہے کہ وہ اپنی سرحدوں سے نکلی، اپنے ایریے سے نکلی۔ ہم بہت دفعہ اپنے ہی ایریا میں رہنا چاہتے ہیں جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں باہر نکلنا ہے۔ یہ عورت اپنی سرحدوں سے نکلی ہے، اور اپنے لیے نہیں نکلی ہے، اس کی بیٹی کا مسئلہ ہے، اس کی بیٹی کو بدرود ستاتی ہے، اور جب کبھی ہمارے بچوں کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم بھی جہاں کوئی نام لیتا ہے وہاں پر ہم اپنے بچوں کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اب اس عورت نے درست فیصلہ کیا ہے، اور یہاں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یسوع مسیح کے پیچھے پکارتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے یسوع مسیح کو پکارا ہے؟ اگر آپ یسوع مسیح کو پکاریں گے، آپ پکارتے چلے جائیں گے، وہ آپ کی بات کا جواب ضرور دے گا۔ اور یہ کنانی عورت اپنی بیٹی کے لیے یسوع مسیح کے پیچھے چلاتی ہے، پکارتی ہے۔ ایمان خاموش نہیں رہتا، ایمان ہمیشہ پکارتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خاموش ایمان آپ کو فائدہ بھی نہیں دے سکتا۔ اس نے پکارا ہے، اس کے اندر ایمان ہے، اور وہ اپنی بیٹی کے لیے پکارتی ہے۔ اور یہاں پر غور کریں، وہ یسوع مسیح کو سجدہ بھی کرتی ہے، اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ سجدہ صرف خدا کو روا ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ روا نہیں ہے۔ وہ یسوع مسیح کو سجدہ کرتی ہے اور اس سے اپنا خداوند مان لیتی ہے۔ وہ کمزور زندگیاں، وہ ایمان میں کمزور زندگیاں جنہوں نے آج تک اس کو سچے دل سے خداوند قبول نہیں کیا ہے، ان کی زندگی میں معجزے نہیں ہوتے۔ اس راتوں سے نکلی اپنی بیٹی کے لیے۔ آپ بھی کسی اور کے لیے بھی خداوند کے پاس آ سکتے ہیں، جس طرح یہ اپنی بیٹی کے لیے آئی ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ اس کی بیٹی کو بدرو ستاتی ہے، بدرو کا اس پر قبضہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک ایسا نام بتانے لگا ہوں جس کے نام کے وسیلہ سے قبضے ہٹ جاتے ہیں، قبضے چھوٹ جاتے ہیں، ابلیس بھاگ جاتا ہے۔ وہ نام یسوع نام ہے۔ ہاللیلویا! سنے کہ نہیں سنے؟ وہ نام کیا نام ہے؟ یسوع نام ہے۔ اور غور سے سنیں،
اس بات پر دھیان دیں، اس کی زندگی کا درست فیصلہ وہ یسوع مسیح کے پاس آئی ہے۔ شاید آج آپ میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو یسوع مسیح کے پاس نہیں آتے ہیں، وہ درست فیصلہ نہیں کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بہت ساری اور جگہوں کا نام آ جاتا ہے، لیکن یہ کنعانی عورت ہے اور یہ درست فیصلہ کرتی ہے اور یسوع مسیح کے پیچھے پکارتی ہے۔ اگر آپ کا آج کوئی مسئلہ ہے تو آپ بھی یسوع مسیح کو پکار سکتے ہیں۔ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ یسوع کو پکارتے ہیں، اور جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ غور سے اس بات کو سنیں۔ آپ جو آن لائن واچ کر رہے ہیں، میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، آپ اپنی ہر مشکل میں، ہر تنگی میں، بے روزگاری میں اور کسی بھی طرح کے مسئلے میں آپ یسوع مسیح کو پکاریں گے۔ اور یہ کنعانی عورت یسوع مسیح کو پکارتی ہے، اس نے اس کو پکارا اور پھر لکھا ہے اس نے اسے سجدہ کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح کے الفاظ تھوڑے سخت ہیں، وہ کہتا ہے لڑکوں کی روٹی کتوں کو ڈال دینا روا نہیں، اچھا نہیں۔ تو اس نے ان الفاظ کو بھی برداشت کیا۔ میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کئی دفعہ خادم آپ کو سخت الفاظ استعمال کر دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے خادم کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ یہاں پر دیکھیں یسوع مسیح نے کس قدر اس نے سخت الفاظ استعمال کیے۔ اس نے کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں۔ اور کتنا خوبصورت جواب ملتا ہے۔ وہ کنعانی عورت کہتی ہے کہ جو کتے ہیں وہ مالکوں کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا، وہ اپنی بیٹی کی خاطر یسوع مسیح کے پاس آئی ہے۔ آج آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ بھی یسوع مسیح کو پکار سکتے ہیں، آپ بھی یسوع مسیح کو سجدہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے مسئلے کو حل کرے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں وہ آپ کو روزگار دے گا، اگر آپ بے اولاد ہیں تو وہ آپ کو اولاد دے گا، اگر کسی چیز کی کمی آپ کی زندگی میں موجود ہے تو وہ ان کمیوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر بولا کریں تو پھر بلند آواز سے بولا کریں، ورنہ نہ بولا کریں۔ ہاللیلویہ۔ آمین۔ آپ کا بھی کوئی ایشو ہے، وہ اپنی بیٹی کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میری بیٹی کو ایک بدرو ستاتی ہے، اور جب وہ سجدہ کرتی ہے اور جب ان الفاظ کا جواب دیتی ہے تو غور سے سنیں، یسوع مسیح اس کے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا، تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ آج کسی کے پاس چھوٹا ایمان ہے، چھوٹے ایمان سے چھوٹے کام ہوتے ہیں، بڑے ایمان سے بڑے معجزے ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ کے پاس کون سا ایمان ہے آپ اس کو جان سکتے ہیں، اور جو ہی خداوند یسوع مسیح اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی بیٹی جو بدروہوں کی قبضہ میں ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے، کیونکہ یسوع نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، وہ آسمانیوں کا ہو یا زمینیوں کا یا زمین کے نیچے والوں کا۔ یسوع نام لینے سے شفا ملتی ہے، یسوع نام لینے سے برکت ملتی ہے، یسوع نام لینے سے زندگی ملتی ہے، یسوع نام لینے سے آپ کی بحالی آتی ہے، اور یسوع نام لینے سے بدرو گرتا لوگ آزاد ہو جاتے ہیں۔ آئیں یسوع مسیح کے لیے تالیاں بجائیں۔ ہم پکارنے کے طلب سے بات کر رہے ہیں، اور ایمان خاموش نہیں رہتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان پکارتا ہے، ایمان چلاتا ہے۔ اور ایک اور حوالہ دیکھیں گے، مرکز کی انجیل ہے اور اس کا 10واں باب ہے، اور اس کی 47ویں آیت سے لے کر ہم 52 آیت تک خداوند کے پاک کلام میں سے حوالہ تلاوت کریں گے۔ بڑے غور اور دھیان سے سننا ہے، اور پس حمید دوبارہ سے اس کو تلاوت کرنے میں رہنمائی کریں گے۔ خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور یہ سن کر یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔
और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रब्बुनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। आमीन आमीन। तेरे आमीन। ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। यहाँ पर एक अंधे शख्स का जिक्र है और वो राह के किनारे भीख मांग रहा है, कपड़ा उसने बिछाया है, आते जाते लोगों से वो भीख मांगता है और वहां से मेरे और आपके यीशु का गुजर होता है। और उसने जब सुना कि यीशु नासरी जा रहा है, वो चलाने लगा, वो पुकारने लगा, वो चलाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो उसकी आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ईमान को कोई शख्स दबा नहीं सकता है। जब ईमान चलाता है तो ईमान रिजल्ट लेकर आता है। जब ईमान पुकारता है तो पुकारने वाले को उसके ईमान का जवाब मिल जाता है। ये अंधा शख्स है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन गौर करें, वो यीशु मसीह के बारे में सुनकर वो चलाता है और क्या कहता है, इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर, रहम कर। इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर, रहम कर। एक ही रहम करता है, वो मेरा और आपका यीशु है। कौन रहम करता है? यीशु मसीह रहम करता है। और उसने कहा, मुझ पर रहम कर। इसका मतलब है कि जब खुदावंद आप पर रहम फरमा देते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अंधी आंखें ठीक हो जाती हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि ये फरमाना किसका है? ये फरमाना यीशु मसीह का है। हालेलुया। किसका फरमाना है? यीशु मसीह का। और बहुत सारे लोग हैं जो उसको चुप करवाते हैं। आज भी दुनिया में ऐसा है, बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे आप चुप हो जाए, आपको गवाही देने की जरूरत नहीं है, आप खामोश हो जाए, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग उसको चुप करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो और जोर से चलाता है। ईमान खामोश नहीं रहता है, ईमान पुकारता है। अगर आपके अंदर ईमान है तो आप कभी खामोश नहीं रह सकते, आप गवाही बताएंगे, आप गवाही को शेयर करेंगे। और जब लोग शोर लगाते हैं तो यीशु मसीह के कानों में भी उसकी आवाज़ पहुंचती है और यीशु मसीह उसकी आवाज़ को सुनकर उसे कहते हैं, इसको यहाँ पर लेकर आओ। और वो उस अंधे से पूछते हैं कि तू क्या चाहता है? आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका कोई भी मसला है, यीशु मसीह आप सबसे भी पूछता है, आप क्या चाहते हैं? मुझे नहीं पता, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिल के अंदर की जो बात है वो यीशु मसीह को बता दें। वो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है। उसने उस अंधे से सवाल किया, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? और उसकी ज़रूरत क्या है? उसकी ज़रूरत उसकी आंखें। वो देखना चाहता है कि जन्म का अंधा है। कौन सा अंधा है? जन्म का, पैदाइशी अंधा है। और यीशु मसीह जब उससे पूछते हैं, पहले तो वो कहता है मुझ पर रहम किया जाए। और यीशु मसीह जब हम सब पर रहम फरमा देते हैं तो जो कुछ भी हमें चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है। हालेलुया, बुलंद आवाज से हालेलुया। उसने कहा
मुझ पर रहम कर, मुझ पर क्या कर, रहम कर। और फिर वो उससे पूछता है, उसकी चाहत को पूछता है। वो कहता है तो क्या चाहता है? वो कहता है मैं ये चाहता हूँ मैं बीना हो जाऊँ, मुझे नजर आना शुरू हो जाए। उसने कभी देखा नहीं है, उसने दुनिया देखी नहीं है, वो तो बस हाथ फैलाने का आदी है। वो हाथ आगे करके बैठा रहता है, उसको नहीं पता लोग उसको कितने पैसे देकर जा रहे हैं। वो बस पैसे देता है, अपने वो मांगने वाली जगह पर उसको सेव कर लेता है, और उसने कभी किसी को देखा नहीं है। और यीशु मसीह से कहते हैं तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वो कहता है खुदावंद मैं चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं, मुझे नजर आना शुरू हो जाए। और यीशु मसीह से कहते हैं कि तू बीना हो जा, तू बीना हो जा, यानी तुझे नजर आना शुरू हो जाए। और मैं यहाँ पर एक जो बात कहने वाला हूँ, उसके बाद आपकी तालियों की आवाज़ नहीं रुकेगी, क्योंकि वो जब बीना हो गया, वो जब बीना हो गया, उसको नजर आना शुरू हो गया, तो जिसने पैदाइशी तौर पर किसी को नहीं देखा था, उसकी जब आंखें खुली हैं तो उसने अपने सामने यीशु मसीह को पाया है। उसने जब ये शिक्षा को देखा है तो उसको शिफा नहीं होगा। हालेलुया, मौका बड़ा है, तालियां कम है। उसने सबसे पहले अगर किसी को देखा है तो अपने खुदावंद को देखा है। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो शायद आपने आज तक मसीह को नहीं देखा, क्योंकि आपकी रूहानी आंखें भी खुल गई, उसकी रूहानी आंखें भी खुल गई, उसकी जिस्मानी आंखें भी खुल गई, और उसने सबसे पहले अपने खुदावंद यीशु मसीह को देखा। बड़ी बात है, उसने दुनिया को नहीं देखा, उसने सबसे पहले अपने पाक अजीम खुदावंद को देखा, उस पाक हस्ती को देखा, यीशु मसीह को देखा। और यहाँ पर भी उसके ईमान की तारीफ होती है। ईमान आपका है, तारीफ यीशु मसीह करता है। उसने कहा तेरा ईमान बहुत बड़ा है। शायद आज मैं भी मुआवजा लेना चाहता हूँ, शायद आज आप भी मुआवजा लेना चाहते हैं, चर्च मुआवजा लेना चाहता है, दुनिया मुआवजा को लेना चाहती है। लेकिन गौर करें, हम मुआवजा तो लेना चाहते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेना नहीं चाहते। और अगर आप इस हवाले को पढ़ेंगे तो बीना होने के बाद वो यीशु मसीह की पैरवी करता है। आज लोगों की क्या हालत है, मैं इसको बताने में शर्म महसूस नहीं करता कि आज लोगों को जब उनका मुआवजा मिल जाता है वो चर्च को, यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। इसको मुआवजा मिला है तो इसने यीशु को छोड़ा नहीं है, ये यीशु के पीछे चलने लगा, यीशु के पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले। उसकी आंखें खुल गई हैं, उसको मुआवजा मिल गया है, उसको यीशु मिल गया है, और वो यीशु के पीछे पीछे चलने लगा। उसने अपना वो अड्डा भी खत्म कर दिया है जिस पर बैठकर वो भीख मांगता था, क्योंकि यीशु के अंदर आने के बाद भीख मांगने की जरूरत नहीं है, वो जरूरियात के लिए काफ़ी है। आपकी हर जरूरत को वो पूरा करने के लिए काफ़ी है। ईमान कैसा होना चाहिए? चलाने वाला। ईमान कैसा होना चाहिए? पुकारने वाला। ईमान किस पर होना चाहिए? यीशु मसीह पर होना चाहिए। और मैं चर्च आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु की पैरवी करें। गौर से सुने, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। बोले मेरे साथ, ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को
यीशु को तकते रहो। तकते रहो। ईमान का बानी कौन है? यीशु है, और उसको तकना है। उसका आसान हल इस अंधे शख्स ने ये ढूंढा है कि वो उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया है। ईमान के पीछे चलता है। जो ईमानदार है वो अपने खुदावंद के पीछे चलते हैं, और जो ईमानदार नहीं है वह झूठे दावे करते हैं। वो कभी किसी के पीछे चलते हैं, कभी किसी के पीछे चलते हैं, लेकिन वो मुआवजा लेना चाहते हैं। मुआवजा कब मिलता है? जब आप यीशु मसीह को पुकारते हैं। वहाँ पर कनानी औरत का जिक्र है, उसने अपनी बेटी के लिए यीशु मसीह को पुकारा और उसकी बेटी अच्छी हो गई। यहाँ पर अंधे शख्स ने यीशु मसीह को पुकारा, चलाया, और उसको उसकी आंखें मिल गई। मैं चाहता हूँ कि आप सब चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद करें, और आप जो यीशु मसीह से चाहते हैं वो करने के लिए तैयार है। वो रहम करेगा, बीमारियाँ जाती रहेंगी, वो रहम करेगा, कमज़ोरियाँ जाती रहेंगी। और जो यूट्यूब पर मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, अगर आपका कोई इशू है तो आप भी इस पैगाम को जब आप सुन रहे हैं तो बड़े ईमान के साथ आप पुकारें यीशु मसीह को। आपका कोई भी इशू है, आपका कोई भी मसला है, आप पूरी दुनिया से जहाँ से मर्जी आप यूट्यूब चैनल को वॉच कर रहे हैं, यीशु मसीह अल मौजूद है, हर जगह मौजूद है। वो आपकी बात को सुनेगा, जो आपका मुआवजा है वो मुआवजा आपको मिलेगा। और आपने अपनी गवाहियाँ इस चैनल पर कमेंट्स के अंदर हमारे साथ शेयर करनी है कि आपकी ज़िंदगी में खुदावंद ने कैसा बड़ा काम किया है। तो बड़े काम हमने देखे, बदरू से आज़ादी, और फिर यीशु मसीह ने एक अंधे शख्स को उसकी आंखों को ठीक कर दिया। आज आपका जो भी मसला है, लड़ाई झगड़े हैं, परेशानियां हैं, दुख है, बीमारी है, कमज़ोरी है, किसी चीज़ की कमी है, औलाद नहीं है, और कोई भी आपका इशू है, तो आज मेहरबानी से आपने किसी पास्टर को नहीं पुकारना, किसी और को नहीं पुकारना। अगर आपने पुकारना है तो आपने यीशु को पुकारना है, वो आप पर रहम करेगा, वो आप पर तरस खाएगा, और आपका मुआवजा आपको मिल जाएगा। खुदावंद इस पैगाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे, और खुदावंद की बरकत और सलामती आप सबके साथ हो। सब बोले आमीन। बुलंद आवाज से बोले आमीन। जितने ऑनलाइन पर हमारे सीएम रिवाइवल टीवी को वॉच कर रहे हैं, मैं खुदा का खादम होने के नाते स्पेशल उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन पुश करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि जिस तरह आपने आज के कलाम के वसीला से बरकत पाई है, इसी तौर पर दूसरे भी कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत।